गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। रासायनिक सूत्र है इसका NaHCO3 और अणु भार जैसे कि Na का 23 है, हाइड्रोजन का 1 है और कार्बन का 12 है और O का 16 है। O के 3 अणु हैं तो 16 के 48 होगा। तो 24 प्लस के 12 प्लस के 48 यानी कि सबको ऐड करा जाएगा तो कितना आएगा? 84 आएगा। अब है इसकी निर्माण विधि किस प्रकार से इसको प्राप्त किया जाता है। तो निर्माण विधि में हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट में या सोडियम कार्बोनेट का निर्माण यहां पर बाई लिख दो। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो आइए रासायनिक समीकरण के द्वारा समझेंगे। रासायनिक समीकरण बनाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करना है तो किस किस को लिया? सोडियम कार्बोनेट को। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है बताओ? Na2CO3 और प्लस के इसका जलीय विलयन लेना है यानी कि H2O और इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तब जाकर किसका निर्माण होता है? NaHCO3 को। तो CO3 एक ये है, दो ये है O3। कार्बन का एक ये है, दो ये, कार्बन के दो है। हाइड्रोजन का दो ये हैं तो दो होंगे। Na के दो हैं तो Na के दो हैं। तो इस प्रकार से यहां पे हम दो कर देंगे। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में ये जल है और हमने कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दी? इसमें प्रवाहित करी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करी तो क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो गया। ठीक है ना। बात करते हैं साथ ही साथ इसके भौतिक गुणों की। भौतिक गुण और भौतिक गुण भी साथ ही लिख लेंगे। हाथ के हाथ लिखते चलिए। यह एक क्रिस्टलीय सफेद ठोस है। यह नंबर 1 है। यह एक क्रिस्टलीय सफेद ठोस है। यह नंबर 2 है। यह जल में विलय है। यह जल में विलय है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
आइए बात करेंगे अब रासायनिक गुण की। रासायनिक गुणों से रासायनिक गुण, रासायनिक गुण है इसके नंबर 1 ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट का। लिखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक अधिक ताप पर गर्म करने पर, ताप पर गर्म करने पर यह Na2CO3 में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि NaHCO3 गर्म करेंगे कितने 100 डिग्री टेम्परेचर पर, गर्म करने का चिन्ह ये है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे Na2CO3 में ये बदल जाएगा और प्लस के जल H2O निकल जाएगा इसका एक तरफ को, ठीक है सेम। और CO2 गैस धुआं कभी निकलेगा इसमें से, यहां पर धुआं कर देंगे। दूसरा है अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया। इसमें लिखेंगे अम्लों से क्रिया करके यह NaHCO3 अम्लों से क्रिया करके, अम्लों से क्रिया करके लवण व CO2 का निर्माण करता है। लवण व लवण व CO2 का निर्माण करता है। तो किसी भी अम्ल को इसमें ले लेंगे, खा लेंगे और इसकी अभिक्रिया करेंगे। जैसे कि हमने उठा लिया NaHCO3 और इसकी अम्ल से अभिक्रिया करेंगे H2SO4 से। ये अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, और यह है खाने का सोडा। अभिक्रिया करेंगे तो ये लवण बनाएगा। कौन सा लवण, Na2SO4 प्लस चेंज हो जाएगा जल में, H2O और CO2 गैस का निर्माण होते ही ऐसा ही हो जाएगा। तो यहां पे 2 कर दीजिए, और अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। किंतु यहां पे कार्बन के 2 हैं, तो यहां पर हमें भी 2 करने पड़ेंगे। ठीक है, यह है सोडियम सल्फेट, यह है जल, और यह है कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला गुण है धातु लवणों से क्रिया। धातु लवणों से क्रिया। धातु लवणों से क्रिया लिखेंगे। विभिन्न धातु लवणों से क्रिया करके विभिन्न धातु लवणों से क्रिया करके NaHCO3 कार्बोनेट निर्मित करते हैं। कार्बोनेट निर्मित करते हैं। तो धातु लवण जैसे कि हमने ZnSO4 लिया, धातु लवण ZnSO4 धातु लवण लिया और इससे भी क्रिया करेंगे किसकी? NaHCO3 की। तो क्या बनेगा? Zn जो है ना वो ZnCO3 देगा। उसने बोला ना कार्बोनेट देता है, तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट प्राप्त होगा, प्लस ये जो है लवण भी प्राप्त होंगे Na2SO4, और इधर और क्या निर्माण होगा? जल और कार्बन डाइऑक्साइड और CO। संतुलित है सभी, देख लीजिए सभी संतुलित है ना। उधर Na के सोडियम के 2 हैं, हो गए, कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे उपयोगों की। उपयोग है इसके, नंबर 1 है उपयोग इसका, ये बहुत मोस्ट है, आमाशय, यानी कि आमाशय ये पेट है, आमाशय पेट की अम्लता को दूर करने में, अम्लता को दूर करने में। नंबर 2 है झाग युक्त पेय पदार्थों में, झाग युक्त पेय पदार्थों में व गोलियों के निर्माण में। जैसे कि परिवार नियोजन के भी समक होती हैं ये। तीसरी है आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। नंबर 4 बेकिंग पाउडर के निर्माण में, बेकिंग पाउडर के निर्माण में। नंबर 5 है चर्म रोगों के निदान में, चर्म रोगों के निदान में। चर्म रोगों के निदान में। और भी लिख सकते हैं कच्चे दूध को, देखो ये सबसे ज्यादा मोस्ट है। कच्चे दूध को फटने के समय को बढ़ाने में। नोट कर लीजिए इसे। अगला लवण है धोने का,
धोने का या धावन सोडा, या धावन सोडा, धोने का या धावन सोडा, इसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं। रासायनिक नाम लिखेंगे इसका, पहले रासायनिक सूत्र ले, रासायनिक सूत्र, और रासायनिक सूत्र है इसका Na2CO3 इंटू 10H2 और 10 को होता है डेका, तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका? रासायनिक नाम, रासायनिक नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम हुआ। ठीक, सामान्य नाम मैंने दोनों लिख दिए, धोने का या धावन सोडा। और फिर इसका अणु भार, अणु भार में Na2CO3 इंटू 10H2, तो Na का 23 होता है और गुणा दो अणु लगे पड़े हैं, 12 प्लस के 16 गुणा 3, और ये है 10 गुणा 18। जल का अणुभार जो होता है 18 होता है, ये सबको पता है। तो ये हुआ 23 दूनी 46 प्लस के 12 और 16 के 48 प्लस 18 दही 180 होता, और यहाँ पे देखेंगे 12 48 60 46 86 और प्लस के 180 ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसका मान आएगा कितना? 6 8 8 16 का 6, और ये कितना हो जाएगा? 1 और 2, 266। कहां गलती हुई? 16 से 48, 12 का ना 12, 23 दूनी 46, 18 दही 180 ही होगा। छह का 6, 8 और 8, अच्छा 8 तो 10 है, 16 का 6, 4 1 5 4, 4 और 1 5 5 4 9, कितना होगा? 106 तो होगा ना। अब ये कितना हो जाएगा? 186, 286। ठीक है, ये इसका अणुभार होगा। और इसकी निर्माण विधि देखेंगे, निर्माण विधि वेरी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। निर्माण विधि बहुत मोस्ट है। ये किस प्रकार से बनाया जाता है? इसके निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। इसके निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण में क्या करेंगे? प्रथम चरण सबसे पहले क्या क्या लेंगे और ये भी पता चल जाएगा। तो प्रथम चरण में सोडियम क्लोराइड को ठंडे सांद्र जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड को
क्लोराइड को ठंडे जलीय विलयन में ठंडे व सांद्र जलीय विलयन नहीं हो सकता है यहाँ पे अमोनिया सांद्र अमोनिया विलयन में तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। तो देखते हैं समीकरण के माध्यम से बनाएंगे। तो समीकरण होनी इसकी सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस का ठंडा व सांद्र अमोनिया का जो है बोलेंगे पानी विलयन सांद्र विलयन NH3 प्लस इसके साथ जलीय विलयन बोला था और प्लस इसमें CO2 प्रवाहित कर देंगे। तो क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा NaHCO3 और प्लस साथ में NH4Cl। इसे अलग निकाल देंगे, ओनली इसे लेंगे। दूसरे चरण में दूसरा चरण है इसका दूसरे चरण में NaHCO3 को फिल्टरित कर लेंगे। फिल्टरित कर लेते हैं। तो फिल्टरित करने पर देखो क्या बनेगा NaHCO3। तो फिल्टरित यानी कि इसमें से हमें फिल्टरित करना है। तो जैसे कि बेकिंग सोडे की अभिक्रिया बनती थी और तो ये बनेगा Na2CO3 और प्लस के H2O निकलेगा और प्लस CO2 निकलेगी। ये अलग हो जाएंगे, यहां पर संतुलित कर देंगे। और तीसरे चरण में यही समझ लीजिए। अभी तीसरा चरण मैं ऊपर की ओर लिख देता हूं। तीसरे चरण में जो है पहले देखो इन चार पदार्थों की अभिक्रिया की गई। तो ये प्राप्त हुआ अमोनियम क्लोराइड के साथ में। फिर इसमें से हमने लिया ये और अब लेंगे ये। इस पे यहाँ पे हमने इस पे लिख देंगे चाहे तो फिल्टरित करा इसे। फिल्टरित करने से क्या करा इसका जल इसमें समाहित जल जो था और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दिए। तीसरा चरण तीसरे चरण में क्या करेंगे? तीसरे चरण में एजल सोडियम कार्बोनेट में इसमें एजल सोडियम कार्बोनेट में एजल सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल को विलय कर देंगे। विलय कर देंगे। रिएक्शन बनाएंगे Na2 ये यहां से लिया ना Na2CO3 को और कितने 10 अणु जल के और इस प्रकार से
Na2CO3 इंटू 10H2 ये प्राप्त हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका एक नंबर में बहुविकल्प में इसका सूत्र भी आ जाता है पूछने के लिए कि निम्न में से कौन धावन सोडा। इस प्रकार से हमारा क्या प्राप्त हुआ, यह है धावन सोडा, धावन सोडा। ठीक है, आइए बात करेंगे भौतिक गुणों की। भौतिक गुण है इसका नंबर 1, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस है। नंबर 2 है इसका गलनांक, इसका गलनांक 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक होता है। नंबर 3 है यह जल में विलय होने के बाद ऊष्मा देता है। यह जल में मिलने के बाद यह जल में ऊष्मा देता है, ऊष्मा देता है। नंबर 4 है निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्ण अवस्था में होता है, चूर्णित अवस्था में होता है। ये इसके भौतिक गुण हैं। बात करेंगे रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण इसका केवल एक ही है, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण सबसे पहले इसे खुली हवा में शुष्क करने पर, शुष्क वायु में खुला छोड़ लेता है। पहली क्वालिटी इसकी शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर। शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर यह जल के 9 अणु को अलग कर देता है, अलग कर देता है। तो रिएक्शन द्वारा समझेंगे। Na2CO3 और प्लस डॉट 10H2O लिखेंगे खुला छोड़ने पर। तो कितने Na2CO3 इंटू H2O ये बचेगा, और 10 थे ना, तो ये हो गए H2O 9 अणु इसके अलग हो गए। दूसरी कंडीशन में यदि से इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट।
मोनोहाइड्रेट, ये है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट है। और यदि तीसरे उसमें दूसरा Na2CO3 इंटू 10 वो H2O को गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और ये है रिएक्शन द्वारा समझेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O 10 ग्राम हमारा, और यहाँ पे गर्म करने का चिन्ह लगा देंगे और लिख ही देंगे। तो इसका क्या होगा, Na2CO3 प्लस के H2O अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये है निर्जल सोडियम कार्बोनेट। तो नोट कर लीजिए, द वेरी मोस्ट है ये। अब लिखेंगे बेकिंग वो धावन सोडे के उपयोग। धावन सोडे के उपयोग है, नंबर 1 है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 है कांच कागज तथा बोरेक्स उद्योग में, कांच कागज तथा बोरेक्स उद्योग में। नंबर 3 है इसका उपयोग पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन में, पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन में। नंबर 4 है, चौथा गुण है इसका आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। नंबर 5 है धातु कार्बोनेट के निर्माण में, धातु कार्बोनेटों के निर्माण में। नंबर 6 है कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में, कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में। नंबर 7 है बेकिंग पाउडर बनाने में। नंबर 8 है जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता को दूर करने में। That's all today in my class. Thank you.